हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैंने पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो पहले आप प्लीज़ वो वीडियो देखें। और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 10th का रियल नंबर्स। इसकी सारी इंट्रोडक्शन, रियल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में करवा दिया है। तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखें, तभी आपको ये ईजिली समझ में आ पाएगा। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी किया था कि प्राइम फैक्टर्स हमने कैसे निकालने हैं, और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, जो सिर्फ अपने आप पर ही डिवाइड हों, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, एक वो खुद हो और नेक्स्ट उसका जो दूसरा फैक्टर हो वो 1 हो। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2, देन उसके बाद 3, 5, 7 एटसेट्रा, ये सब हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, 140 है। 140 का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम इसे करते हैं सोल्व। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। 140 हमें दिया हुआ और इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमें इसको सोल्व करना है। तो करते हैं हम इसको सोल्व। 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2। तो पहले 2 पे हम इसे करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 0। फिर हम 2 पे करेंगे, 2 35 ज़ा 70। देन हम करेंगे 5 पे, 5 7 ज़ा 35, देन 7 1 ज़ा 7। तो ये हो गए हमारे इसके प्राइम फैक्टर हो गए 140 के। तो हम 140 को किस तरह लिख सकते हैं, हम 140 को इस तरह लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में, 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में देनी है कि जो भी हम इसमें नंबर ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो अगर हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करें तो हम ये 2 बार आया हुआ है ये, तो इसको हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, देन 5 × 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। नेक्स्ट सम है इसका 156। तो हम इसी तरह इसी प्रोसेस में 156 को भी प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। तो 156 को करेंगे हम पहले, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 पे जाएगा, 2 7 ज़ा 14, देन 2 8 ज़ा 16। देन फिर हम 2 पे करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। फिर हम करेंगे 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। देन हम करेंगे 13 पे, 13 1 ज़ा 13। तो ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 156 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13। ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ना चाहें तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम 2⁻² कर देंगे, × 3 × 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3825। इसको हम करेंगे, इसका थर्ड पार्ट है 3825। इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो वो किस तरह से आएंगे, 3825। ये पहले हमारा जाएगा 2 पे, नहीं जा रहा है, ये जाएगा 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। फिर दोबारा फिर ये 3 पे जाएगा, 3 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। सॉरी, ये 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट हम इससे करेंगे, ये आगे 3 पर नहीं होगा, इसको हम करेंगे 5 पर, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 पर जाएगा ये, 5 1 ज़ा 5, ये आगे जाएगा 17 पे, देन 17 1 ज़ा 17। और इसके प्राइम फैक्टर्स के आ जाएंगे हमारे पास 3825 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं,
3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट इसका है फोर्थ पार्ट 5005। तो इसका फोर्थ पार्ट भी हम देख लेते हैं 5005। अब इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हमें निकालने हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। 5005 तो ये पहले जाएगा 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 पे। 5 1 ज़ा 5 0 0 5 1 ज़ा 5। और उसके बाद ये जाएगा 7 पे। 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28 देन 7 3 ज़ा 21। और उसके बाद ये जाएगा 11 पे। 11 1 ज़ा 11 11 3 ज़ा 33। और उसके बाद ये जाएगा 13 पे। 13 1 ज़ा 13। तो ये हमारे पास ये 5 7 11 13 ये प्राइम नंबर्स ही हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5005 के हमारे पास जो आएंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो ये सब हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमने इसे लिख लिया है। नेक्स्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसका एक और पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है इसका 7429। इसके प्राइम फैक्टर्स हमने निकालने हैं। फर्स्ट ये जाएगा 17 पे और इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 4 ज़ा देन 7 3 ज़ा 7 7 17 7 ज़ा। और उसके बाद ये जाएगा 19 पे, ये 23 देन फिर ये आएगा 23 पे। और इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए 7429 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो आ गए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो ये हमारा इस पार्ट का क्या हो गया आंसर हो गया। आगे हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आपने इस चैप्टर की मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इस क्वेश्चन को किया था और मैंने बताया भी था कि ये सेम क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले हम 26 एंड 91। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम कर रहे हैं 26 एंड 91, इसके हमने LCM और HCF दोनों ही निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे HCF। पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे दोनों के 91 और 26 के। 26 को पहले करेंगे 2, ये जाएगा 13 पे देन 13 1 ज़ा 13। और उसके बाद 91 का करेंगे तो ये जाएगा 7 पे। 7 13 ज़ा 19 1 होता है हमारे पास और 13 1 ज़ा 13। तो ये हमारे 26 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 13। और 91 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 13। और अगर हमने अब इसका HCF निकालना है तो हमने देखा था कि जो HCF हम पहले निकालते हैं वो क्या आएगा, इन दोनों में जो भी हमें प्राइम फैक्टर्स में जो भी कॉमन मिल रहा है वो हमारा HCF आ जाएगा। तो इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है 13, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा 13। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने HCF निकाल लिया। और उसके बाद हमने क्या निकालना है इसका LCM। LCM के लिए हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास कॉमन नंबर्स आएंगे उसको हमने सिर्फ एक बार लिखना है और बाकी जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर्स बच जाते हैं प्राइम फैक्टर्स के उसको हमने उसके साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 13 2 ज़ा 26 मल्टीप्लाई 7 ये हमारे पास आ जाएगा 182। तो ये हमारा LCM आ गया 182 और हमारा HCF कितना आ गया 13। और उसके बाद हमें क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF। हमने LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल शो करनी है। तो हमारे पास HCF हमें क्या करना है टू शो क्या करना है हमें HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमने क्या करना है वेरीफाई करना है। हमारे पास HCF कितना आया है 13 मल्टीप्लाई LCM हमारे पास आया है 182
और इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल शो करना है। हमारा फर्स्ट नंबर है 26, देन है 91। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो आएगा 2366, और इधर भी हम अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 2366 हमारा ये क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। आप करके देख लेना चाहे तो ये हमारा क्या, इसको वेरीफाई कर जाता है पूरा कि LCM मल्टीप्लाई HCF इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल पूरा शो हो रहा है। तो ये हमारी जो ये फॉर्मूला है या थ्योरम है ये वेरीफाई हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं 510 एंड 92। अब इसका हमने LCM और HCF दोनों फाइंड करने हैं। तो देखते हैं 510 का और 92 के हमने क्या करने हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ये जाएगा पहले 2 पे, ये जाएगा 255 पर, नेक्स्ट ये जाएगा 3 पे, फिर 85, फिर ये जाएगा 5 पे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर जाएगा 17 पे, 17 1 जा 17। 92 को करेंगे तो ये जाएगा पहले 46 पे, देन फिर 2 पे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये जाएगा 23 पे। अब 510 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको लिख लेंगे, 2 × 3 × 5 × 17। देन 92 के लिखेंगे हम तो वो आ जाएगा 2 × 2 × 23। अब इसमें से कॉमन हमें एक ही मिल रहा है 2, तो हमारे पास पहले HCF निकाल लेंगे अगर हम, तो HCF हमारा जो भी कॉमन पार्ट होता है वो आता है, तो HCF हमारे पास आ गया 2। और उसके बाद हम LCM निकाल लेंगे, और इसका LCM हम देखते हैं। LCM में हमें क्या करते हैं, जो पहले कॉमन होता है उसे लिख लेते हैं, और उसके बाद जो भी हमारे पास अदर नंबर्स बच जाते हैं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले 3 5 17 × 2 × 23, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 23460। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ये हमारा HCF हो गया और ये हमारा क्या हो गया, LCM। और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन अगर हम इसकी करेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स का हमें प्रोडक्ट इसके इक्वल शो करना है। HCF हमारा है 2 मल्टीप्लाई LCM हमारा है 23460, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे 510 मल्टीप्लाई 92, तो इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा 46920, और इधर भी हमारे पास आ जाएगा 46920। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही आंसर देखने को मिलेगा। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, देन ये हमारा पूरी तरह वेरीफाई हो जाता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM अगर हम करते हैं तो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। अब इसका रह गया एक पार्ट जो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे हम इसका करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें इन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इन नंबर्स का HCF और LCM निकालना है। तो देखते हैं हम इसका एक पार्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि हमें 12, 15 एंड 21 का निकालना है। 12, 15 एंड 21। तो पहले हम इन तीनों नंबर्स का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इन तीनों के अलग अलग। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। देन हम 15 के निकाल लेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। और उसके बाद 21 के निकालेंगे, 21, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 12 के आ जाएंगे 2 × 2 × 3, 15 के आ जाएंगे हमारे पास 3 × 5, और 21 के आ जाएंगे हमारे पास 3 × 7। तो अब अगर हमें इसमें से HCF निकालना है पहले, तो हमारा HCF क्या आएगा इसका, इसमें कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है तीनों में। तो हमारा पहले HCF निकालेंगे, अगर हमारा HCF आ जाएगा 3। और उसके बाद अगर हमने LCM निकालना है, LCM हमारे पास कैसे आता है, LCM आ जाता है जो कॉमन नंबर होता है उसके साथ बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 × 5 × 7। तो इसी तरह हमारा जो LCM आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 420। तो ये हमारा LCM आ जाएगा और ये हमारा HCF आ गया है। तो इसी तरह इसके अगले नेक्स्ट 2 पार्ट हैं, ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
इसका हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं, करवा देती हूँ मैं थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। अब अगर हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, पहले 8 का, फिर 9 के और फिर 25 के। 8 के निकालेंगे 2 4 ज़ा, देन 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इसके आगे पहले 8 के लिखेंगे हम 2 × 2 × 2, और 9 के लिखेंगे हम 3 × 3, और 25 के लिखेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 5 × 5। तो हमने अब निकालना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। पहले हम लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हमने जैसे अपने पहले पार्ट्स में देखा है कि एचसीएफ क्या होता है, इनमें से जो भी कॉमन नंबर रहता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। लेकिन इनमें हम नोट करेंगे कि कोई भी कॉमन नंबर हमें इसमें नहीं दिख रहा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 0 हो जाएगा। और एलसीएम अगर हम देखें तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, इन सभी नंबर्स की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2⁻³ लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, इसको 3⁻², और इसको 5⁻², हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻² मल्टीप्लाई 5⁻²। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1800। ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ सम जो हमें दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। हमें इन दो डिजिट्स का एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ क्या दिया हुआ है, हमें पहले तो दो नंबर्स दिए हुए हैं, 306 एंड 657, ये दो हमें नंबर्स दिए हुए हैं। और एचसीएफ हमारे पास क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है जो वो है इन दोनों का 9। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो हम देखते हैं, हमने जो पहले इसके थर्ड पार्ट में भी देखा है और सेकंड पार्ट में भी हमने एचसीएफ और एलसीएम का वेरिफिकेशन किया है, तो उसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम करेंगे। हमें पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल होगा। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि एलसीएम अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अपॉन, अगर हम एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इससे हम एलसीएम निकाल लेंगे। हमारे पास दोनों नंबर जो गिवन है वो हैं 306 और 657। तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में एचसीएफ हमारे पास क्या गिवन है, एचसीएफ हमारे पास गिवन है 9। तो हम इसे 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 201,042 अपॉन में 9। तो अगर हम इसे 9 पे काटे तो ये जाएगा 2 2 3 3 और 8 पे। ये इसका अगर आप काट के देखेंगे तो इतने पे ही इसका जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, 22, 33 और 8। तो ये हमारा एलसीएम इस क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने वही हमारी जो पुरानी हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे वेरिफिकेशन के लिए, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस जरिए से हम इसका एचसीएफ, अगर हमें एचसीएफ गिवन है और एलसीएम निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। एलसीएम गिवन है और एचसीएफ निकालना है तो वो भी हम इससे ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, तो वो देख लेते हैं हम। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें गिवन है कि 6n है और इसका हमें चेक करना है कि इसके जो भी फैक्टर्स होंगे या जो भी ये 6n नंबर है वो 0 से एंड कर सकता है या नहीं। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी देख लेते हैं हम। हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है तो वो क्या होगा, 10 पे डिविजिबल होगा, 10 पे डिविजिबल होगा। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो देखते हैं। इफ़
any number ends with 0, therefore it should be divisible by 10। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो वो 10 पे डिविजिबल होगा, और हम क्या लिख सकते हैं कि वो नंबर इट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय, और जो 10 के फैक्टर्स होते हैं उससे भी वो पूरी तरह डिविजिबल होगा। इट इज ऑल्सो बी डिविजिबल बाय द फैक्टर्स ऑफ 10। और 10 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये होते हैं 10 के फैक्टर्स। तो हम देखते हैं आगे हमें क्या गिवन है। देयरफॉर अगर हमें गिवन है 6 रेज़ टू पावर n, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 6 रेज़ टू पावर n के जैसे हमने 10 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, 6 रेज़ टू पावर n के प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर n। और हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पर हमें 5 डिजिट नहीं मिल रहा है, 5 की जगह 3 मिल रहा है। तो अगर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 होता तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर n है, तो वो हम कह सकते थे कि वो 10 पे डिविजिबल है या वो एंड कर सकता है 0 डिजिट से। लेकिन यहाँ पर हमारी अजम्पशन है जो वो नहीं सही हो पा रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट 5 is not in the prime factors of 6 raised to power n, so it can't be divisible by 10 or 5, therefore 6 raised to power n can't be end with digit 0। तो हम ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हम इसे लिख लेंगे आंसर हमारा ये पूरा, कि अगर हम कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो वो क्या होगा, या तो 10 पे डिविजिबल होगा या इसके जो 10 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 5 इन पे डिविजिबल होगा। लेकिन हमारे पास जो नंबर गिवन है 6 रेज़ टू पावर n, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं तो वो आते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर n। इसमें हमें 5 नहीं देखने को मिलता, तो हम इसका ये रीज़न लिख सकते हैं कि 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज़ टू पावर n, सो इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 10 और 5। ये 5 पे डिविजिबल नहीं होगा, तो दैट्स वाई जो 6 रेज़ टू पावर n है वो कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0। तो ये नंबर कभी भी डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास केस 1, अगर हम इसको लेट करें केस 1 हम सोल्व करेंगे। जो हमें गिवन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये हमारे पास ये इक्वेशन सी गिवन है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा बाय सोल्विंग, हमारे पास क्या आएगा इसका 1014। अगर हम इसको पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये हमारा आंसर आएगा। अब हमने इसको कंपोजिट नंबर शो करना है, तो हमें पता है कि जो भी कंपोजिट नंबर होंगे उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं हम इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स देखते हैं इसके क्या होंगे। 1014 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये पहले जाएगा 2 पे, 507, देन फिर जाएगा 3 पे, 169, फिर 13 पे जाएगा, 13 1 13, 13 पे ही जाएगा ये आगे 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास जो आ जाते हैं, इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। देयरफॉर इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, more than 2 factors, so it is a composite
नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर्स के अपोजिट होते हैं कंपोजिट नंबर, और प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि उसका सिर्फ उसके दो ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और दूसरा प्राइम फैक्टर इसका हम 1 लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2, 3, 13, 13, तो इसके जो 2 से ज़्यादा इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। और इसका जो हमारे पास जो केस 2 है, केस 2 हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5, 0, 4 और 5। और अब अगर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो देखते हैं हम इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे। 5, 0, 4, 5 पे ये जाएगा पहले 5 पे 1, 0, 0, 9, उसके बाद ये 1, 0, 0, 9 पे ही जाएगा और इसका आ जाएगा 1। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 5, 0, 4, 5 के, तो ये आ जाएंगे 5 × 1, 0, 0, 9। तो इसमें भी हम इस केस में भी क्या देख रहे हैं कि इसमें भी मोर देन 2 इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि एक 1 तो हम इसके साथ लेते ही हैं, और ये क्या है, अपने से अलावा, ये अपने नंबर के अलावा किसी और पे भी ये डिवाइड हो रहा है। तो दैट्स वाई इट हैज़ more than 1 factor, therefore it is a composite number। इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। और ऊपर वाले में भी हम अगर देखें एक से ज़्यादा जो भी फैक्टर्स थे, तो इसके साथ ही जो एक से ज़्यादा अगर हमारे पास फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। क्योंकि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स तो हम लेते ही हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो इसके अलावा भी अगर हमें कोई भी उसका फैक्टर देखने को मिलता है तो वो नंबर हम कंपोजिट नंबर के अंडर कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। हमारे पास एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, और उस सर्कुलर पाथ पर सोनिया टेक्स 8 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है ड्राइव करने के लिए 1 राउंड का, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और जबकि रवि है वो कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज करें कि वो एक सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो टू द सेम डायरेक्शन, और वो क्या कर रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें क्या करना है कि कितने मिनट के बाद वो क्या करेंगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन दोबारा से मीट करेंगे। तो उसके लिए हमें कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो हम देखते हैं। इसमें हमने पहले इसकी इक्वेशंस, हम जैसे क्वेश्चंस करते हैं इक्वेशन लिखेंगे हम इसकी। 7th क्वेश्चन है, पहले लिखेंगे कि सोनिया कितना टाइम लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में। तो पहले लिखेंगे सोनिया टेक्स टाइम टू टेक 1 राउंड। सोनिया कितना टाइम लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने में, सोनिया लेती है 18 मिनट्स। और रवि कितना टाइम लेता है उसी राउंड को सेम टाइम में करने में, तो रवि लेता है 12 मिनट्स। अब हमें क्या निकालना है कि वो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम टाइम पे अगर उन्होंने स्टार्ट किया है और सेम टाइम पे ही स्टार्ट किया है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कब दोबारा वो मीट करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है कि वो दोबारा कब मीट करेंगे। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास उन दोनों का मीटिंग टाइम हमें मिल जाएगा कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब से मिलेंगे। तो अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें, 2 9 18, 2 6 12, 9 2 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हमने पहले ही निकालना सीख लिया है। तो एलसीएम अगर हम इसका देखें तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया इसका, 2 × 2 × 3 ×
3, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 हमारे पास क्या आ गया इसका एलसीएम। और ये हमारे पास एलसीएम क्या आया है, सो हमारे पास आंसर क्या किसका आया है कि वो दोनों कितने मिनट बाद दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। सो दैट आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again, they will meet again। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को लिखना है कि पहले सोनिया कितना टाइम लेती है एक राउंड को करने में, 18 मिनट, फिर रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके हमने इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेते ही हमारे पास उन दोनों का मीटिंग टाइम आ जाएगा कि कितने मिनट के बाद वो दोबारा से अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट करेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन। इसमें थे हमारे पास 7 क्वेश्चन थे और ये 7 के 7 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। इसमें से मैंने सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट नहीं करवाया और थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट नहीं करवाया, वो आपके लिए होमवर्क है, तो उसको आप खुद करके देखिएगा। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसका डिटेल्ड सोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe our YouTube channel Brilliant Brains. Keep watching.